Hi, my name is Harsh Jangra and it is my pleasure to be with you to start with 7642 Network Infrastructure. इस सीरीज में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 28 टॉपिक्स, 28 टॉपिक हम इस चीज़ में कवर करेंगे और उसको मैंने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी है एंड वी हैव अ वेरी कोर इंपॉर्टेंट थिंग लाइक सच एज आईपी एड्रेसिंग, डीएचसीपी, राउटिंग, आईपीसेक एंड नैप। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये क्या है, किस लिए है, इनका यूज क्या है एंड कैसे इन्हें इंप्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव. This is called the IP addressing. As you know, the IP addressing is one of the very important for the network administrator. जो भी network administrator है कंपनी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा important है that they should know very well about the IP addressing. Why is it so? Because वहाँ पर बहुत सारे client होते हैं, बहुत सारे servers हैं, how to manipulate them all, and very important thing जो अभी recently जो हमारे नेटवर्क में इमर्ज कर दी गई है, दैट मीन्स ऐड कर दी गई है, जिसका नाम है IP वर्जन 6. बिकॉज आज तक हम IP वर्जन 4 पे ही काम कर रहे थे, बट दे एड सम न्यू फीचर एंड न्यू थिंग इन विंडोज सर्वर 2008, दैट इज IP वर्जन 6. तो वो भी हम कवर करेंगे कि व्हाट इज दैट इज ऑल अबाउट. द सेकेंड पार्ट इज DHCP. आई गेस मोस्ट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द DHCP. इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एप्लीकेशन टूल और सिस्टम सर्विस, वट एवर यू से, जो आपको ऑटोमेटिकली अलाउ करता है आपके जितने भी क्लाइंट हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपके नेटवर्क में, जिसका एडवांटेज ये रहता है कि आपको हर एक कंप्यूटर पे जाके उसे कनेक्ट नहीं करना पड़ता या उसे प्रॉपर्ली नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं करना पड़ता. दिस इज अ रियली अ ग्रेट एप्लीकेशन एंड वी विल डू, एंड वन ऑफ द इजी टॉपिक इट इज इन 7642. द थर्ड टॉपिक इज वी हैव द राउटिंग. द राउटिंग का काम क्या है? जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो इट शुड बी कंफर्म्ड दैट जो भी डेटा आपकी सोर्स लोकेशन से सेंड किया गया है, इट शुड बी रीच ऑन डेस्टिनेशन लोकेशन वेरी प्रॉपरली. सो आपको उसके पूरे जो इंटरनेटवर्क जो भी आपका डिजाइन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड इन द राउटिंग वी सॉर्ट ऑफ कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट इट in this series. The next thing is we have the IP security. This is called IPsec. Actually, Windows Server 2003 में ये था, and they only take care about and only they think about the authentication method, means to securing your authentication method. लेकिन Windows Server 2008 में ये बात तो सही है, जब आपका सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड होता है तो उसे ऑथेंटिकेशंस आपकी सक्सेसफुल होनी चाहिए और प्रीटी सिक्योर्ड होनी चाहिए. दैट इज ट्रू. लेकिन एक दूसरी चीज भी ऐड है, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन. आपकी ऑथेंटिकेशन सिक्योर होने के साथ साथ आपका डेटा एनक्रिप्टेड है कि नहीं, बिकॉज nowadays there are so many applications are available for the to find out the vulnerabilities, that means weaknesses जो हमारे नेटवर्क की हैं उनको निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. तो ऑथेंटिकेशन के साथ हैंडशेकिंग आजकल करना इट्स नॉट दैट मच अ बिग डील. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एनक्रिप्ट आवर डेटा. हमें अपने डेटा को एनक्रिप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उसका एडवांटेज क्या रहेगा? अगर कोई पर्सन आपकी ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुली ग्रैब कर लेता है या उसे एक्सेस कर लेता है, लेकिन जब डेटा एनक्रिप्टेड लगेगा तो उसे जस्ट ही विल गेट नथिंग एक्सेप्ट द पीस ऑफ गार्बेज एनक्रिप्टेड डेटा फॉर्मेट. मतलब उसे एक डेटा मिलेगा जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ही कैन नॉट अबाउट टू रीड, ही डू नॉट इवन अबाउट टू रीड दैट. मतलब उसको पढ़ने को भी नहीं आएगा एंड ही डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट. So I hope you get the meaning. So we'll discuss about this IPsec in this series 7642. It is really very important and we'll do it very nicely. The next thing and the brand new feature in Windows Server 2008 network infrastructure is NAP, the Network Access Protection. ये it's a brand new topic and इसका advantage बहुत ज़्यादा important है, especially for the big organization. एज यू नो दैट जब भी हम कंपनी में वर्कआउट करते हैं, हमारे साथ हमारी कंपनी की बिजनेस डील्स होती रहती है किसी दूसरे लोगों के साथ, लाइक द पीपल इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट लोकेशंस. आपकी कंपनी में जब आकर वो अपने कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं आपके नेटवर्क से, बिकॉज उनको अपना डेटा शेयर करना होता है. तो एट दैट टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि उनका एंटीवायरस अपडेट नहीं है या कोई उनके सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं है. सो नैप क्या करता है? उनके कंप्यूटर को आइसोलेट कर देता है, एक दूसरे नेटवर्क में उसे ऐड कर देता है, जब तक ये पर्सन
अपडेट नहीं करता अपनी एंटीवायरस, उसको सिक्योरिटी अपडेट नहीं करता, तब तक नैप उसको अलाउ नहीं करेगा अपने नेटवर्क में ऐड करने के लिए. सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी, इट इज कॉल्ड हेल्दी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन. दैट मीन्स जब तक आपका कंप्यूटर हेल्दी, हेल्दी मीन्स आपका एंटीवायरस अपडेट नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होंगी, तब तक नैप आपको अलाउ नहीं करेगा आपके नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए. Is it very, it is very interesting to be work with, and I tell you, I really like it, and I spend around 2 years in the network access protection. It's pretty, you know, एक बार करने की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है, then lifetime there is no need. So it's very important, and we'll do it in network infrastructure. Now I have the second category, that is called the RRAS. This is the category number 2, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक कवर होंगे. The one of the topic is RRAS. Nowadays, so many people are using RRAS in all around the world. पूरी दुनिया में इसे use किया जाता है. As you know, right now I'm sitting in China, and I want to show you some of the things that I'm also using some kind of VPN service. As you can see, this is a kind of VPN service, and this VPN service is related to RRAS. ये VPN service RRAS से related है, और इसका advantage ये है कि right now I'm using internet connection. चाइना में फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब बैन है, बट स्टिल आपको वीडियोस अवेलेबल हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आई हैव टू पे समथिंग, बट दिस इज अ काइंड ऑफ क्लासिकल टॉपिक इन RRAS. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और टॉपिक भी हैं, जैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड कुछ राउटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जो हम इसमें कवर करेंगे. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, एंड वी विल डू नाइसली. एंड नेक्स्ट थिंग इज वी हैव वायरलेस. माय डियर friends, wireless is the one of the very popular topic in all around the world right now. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज पूरे नेटवर्क में यू नीड सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर ओन नेटवर्क. आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक नेटवर्क पे, मतलब एक सीट के ऊपर बैठे ही रहें एंड तभी आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे. एवरीबडी वांट्स लाइक फ्रीडम, मीन्स they can walk around anywhere in the company. वो कहीं भी कंपनी में जाएं, और but still they want the same access on their laptops or whatever, palm tops or whatever, mobile phones, जो भी आप कह रहे हैं. तो अभी भी कुछ है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी. कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, लाइक डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है, या डेटा एक्सेस फ्लो, जो डेटा फ्लो हो रहा है वायरलेस पे, वो हैक हो सकता है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट इन दिस सीरीज आई विल guide you and I will make you perfect in the wireless security as well. So that means उसे properly कैसे secure किया जाए नेटवर्क को wireless में, that I will discuss in 7642. The next thing we have the firewall. The firewall is also a very important thing in any of the industry. In any industry, is not only in IT, any industry, because हर जगह पे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, हर जगह पे नेटवर्क है. तो ये आपको एक सेफ कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करवाता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो भी आपके नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर हैं आपकी पूरी कंपनी में, क्या वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली और सेफली एक्सेस कर रहे हैं. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ अटैक्स होते हैं हमारे इंटरनेट से, मीन्स हमारे जो पर्सनल नेटवर्क के ऊपर. तो कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया जाए, कैसे उसे मैनेज किया जाए, और कैसे फाइंड आउट किया जाए कि ऐसा हो रहा है, एंड हाउ टू ब्लॉक देम एट ऑल. तो वो कैसे करेंगे सब हम फायरवॉल में सीखेंगे. डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इन वेरी इजी वे. बहुत ही आसान तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए मैं आपको बताऊंगा. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नेम रेजोल्यूशन. द नेम रेजोल्यूशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स in the Microsoft category, you can say, or Windows Server 2008 में आप कह सकते हैं, because name resolution is directly related to DNS. And as you know, in the Active Directory is one of the very very important part. तो हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे रिगार्डिंग नेम रेजोल्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें एक और नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट स्पेस नेम रेजोल्यूशन. व्हाट इज दैट, वो भी हम इसमें कवर करेंगे. तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डू इट, एंड वेरी प्रॉपर्ली हम उसे मैनेज भी करेंगे आगे. द नेक्स्ट थिंग इज फाइल सर्विस. गाइज, ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, बिकॉज इस फाइल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं. जैसे उनमें कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. इसमें हम बात करेंगे शेयर रिसोर्सेज की, हम उसमें बात करेंगे NTFS परमिशन की, हम बात करेंगे शेयर परमिशंस की, हम बात करेंगे ऑफलाइन फाइल्स की, हम बात करेंगे एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम की. उसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे बैकअप, देन वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज, ह्यूज टॉपिक्स, एंड bunch of things are there. सो डेफिनेटली हम इसमें फाइल सर्विसेज में वो सारे टॉपिक्स
एंड कैसे उन्हें मैनेज किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट डिप्लॉय किया जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सारे फंडामेंटल टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे 7642 में. And the last category in my network infrastructure is WSUS. Is one of the very important topic, and I guess बहुत सारे system administration लोग इसके बारे में जानते होंगे कि WSUS एक Windows Update Services के नाम से भी जाना जाता है. इसका एडवांटेज यही रहता है कि जितने भी आपके नेटवर्क में क्लाइंट्स हैं उन सबको अपडेट रखना. अपडेट इन द सेंस उनके पास एंटीवायरस है, उनके पास सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, उनकी विंडोज ऑफ कोर्स मींस यू नो काइंड ऑफ ओरिजिनल विंडोज होती हैं. दैट मीन्स दे हैव सम काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ किट, विंडोज किट. तो उसमें जितने भी सिक्योरिटी अपडेट, जितने भी एंटीवायरस अपडेट आते हैं, आपको हर एक मैनुअली जाके करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी अपडेट टू ऑल द क्लाइंट्स बाय सिटिंग ओवर द विंडोज सर्वर. तो एक जगह पे बैठ के आप सभी क्लाइंट्स को अपडेट कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट WSUS. वी विल डू इट, डोंट वरी अबाउट इट. The next thing is event logs. तो what is exactly the event logs is ये आपको अलाउ करता है आपकी एप्लीकेशंस, आपकी सर्विसेज कहाँ कहाँ फेल हुई है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या सर्विस प्रॉपर्ली चल भी रही है कि नहीं, उन सबको एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में उसके डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर एप्लीकेशंस, इन योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और उस पार्ट में आपका क्या चल रहा है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई फ्लो तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. तो सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग आप चेक कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज में जब सर्वर के ऊपर आपके बहुत सारे सर्वर सर्विसेज इंप्लीमेंट की या डिप्लॉय की जाती हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, आपके हिसाब से आपका सीपीयू प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, या रैम इनफ है या नहीं उस चीज के लिए, हार्ड ड्राइव में स्पेस प्रॉपर है कि नहीं है. तो इसका क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? पीसी स्लो है, पीसी स्लो है तो इसका मतलब ये सब प्रॉब्लम है? नो. एग्जैक्टली परफॉर्मेंस आपको क्या देता है? इट्स अ साइंटिफिक डेटा कलेक्शन आपको एक मिलता है साइंटिफिकली. आप चेक कर सकते हैं कि क्या रियली में मुझे सीपीयू की जरूरत है एक्स्ट्रा ऐड करने की, क्या मुझे रियली में रैम बढ़ाने की जरूरत है या इंक्रीज करने की जरूरत है, या फिर हार्ड ड्राइव में स्पेस मुझे ज्यादा मुझे यूटिलाइज हो रहा है, आई नीड टू ऐड मोर हार्ड ड्राइव स्पेस. तो समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन चेक बाय परफॉर्मेंस थिंग्स. एंड द लास्ट थिंग इज द नेटवर्क डेटा. द नेटवर्क डेटा आपको प्रॉपरली, आप डेटा मीन्स जो आपका फ्लो हो रहा है पूरे नेटवर्क में, उसे आप कैप्चर करके एनालाइज कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कहीं पर फ्लो तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई आपका डेटा मीन्स आपका लॉस तो नहीं हो रहा है, ट्रैफिक जो आपका चल रहा है पूरे नेटवर्क में वो प्रॉपर तो है, वो प्रॉपर लोकेशन एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं. तो सॉर्ट ऑफ सो मेनी थिंग यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क डेटा, एंड देन फाइनली आप उसे एनालाइज कर सकते हैं एंड उसके बारे में आप वर्कआउट कर सकते हैं. So that to be all guys, this is all about introduction about 7642 and हम इसमें बहुत सारी चीजें करेंगे and I hope जितना मजा मुझे आ रहा है इसको करने में, I hope you also like it. And right now thanks a lot, thanks for watching this video and be ready for the next video. We are going to start very soon. Thanks for watching, have a nice day, take care.